200 से ज़्यादा सीट बोले, वो 200 से ज़्यादा सीट के बाद वो नहीं कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि इस बार जो अगर बीजेपी जीतता है तो वो 200 से ऊपर पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला, वो यही बताना चाह रहे हैं। मोदी सरकार जब से आया आदमी बेहाल है, आदमी बर्बाद हो गया सब। सीपीएम भी था, लेकिन जो दीदी किया वो सीपीएम भी नहीं किया है। आज हम लोग 5-6 साल से 7 साल से परेशान हैं। जब से मोदी जी आए हैं तब से परेशान हैं। टीएमसी का सरकार बनेगा क्या कि दीदी के राज में हम लोग खट रहे, कमा रहे, खा रहे, कोई झूठ झमेला, कोई बंदी बोल के नहीं मिलता। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ गए हैं द कंटाप के साथ और मैं हूं रिफत नसीम। आज मैं शहर आसनसोल के मुख्य द्वार पे खड़ी हूं, जो द सिटी ऑफ ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है। और ये विधानसभा क्षेत्र 2 विधानसभा सीटों में बटा हुआ है, एक साउथ और एक नॉर्थ। साउथ सीट का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पे फिल्मी सितारे आमने सामने खड़े हैं और ये लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ भी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ है कानून के जानकार, तो वहीं दूसरी तरफ है बिजनेसमैन, व्यापारी। क्या होगा आम जनता को स्वीकार, ये बताने के लिए हम आपको लेकर चलेंगे आसनसोल बाजार। कुछ नहीं, खेल वो सब कुछ नहीं होने वाला है। पश्चिम बंगाल में वो झूठा है। 10 साल से शासन जो हुआ अब चलेगा नहीं। हाँ, इस बार मोदी जी की सरकार आ रही है पूरे बहुमत के साथ में। यही हम लोग का कहना है। मोदी जी की सरकार आ रही है, आप मोदी जी के साथ, तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या चीज़ें उनकी अच्छी लग रही है आपको? देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसको देखिए, देश को देखिए, राज्य को मत देखिए। देश आगे बढ़ रहा है। महंगाई पे क्या बोलेंगे? महंगाई तो जैसा है वैसा ही है। महंगाई पर क्या कहना है। हाँ, आदमी खैर आशा लगाए है कि सरकार जब बदलेगा तो कुछ हो सकता है, संभव हो। तो सेंटर सरकार है तो देख रहे हैं आप उनका कि क्या प्रदर्शन है, और उसके बाद आप उसको स्टेट में भी देखना चाहते हैं। और जब बीजेपी सेंटर में है तो महंगाई आसमान को छू रही है, तो क्या लग रहा है कि फिर जब स्टेट में आएगी तो कुछ कल्याण का काम होगा? आशा है। आपको बीजेपी से आशा है? हाँ। मोहम्मद आफ्ताब आलम। क्या लग रहा है इस बार बंगाल की सियासत जिस तरीके से गरमाई हुई है, क्या लग रहा है कौन आए? टीएमसी का सरकार बनेगा। फिर से टीएमसी? फिर से टीएमसी। क्यों, इसके पीछे क्या वजह, क्यों आप पसंद कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, दीदी बहुत काम किया है। हेल्थ कार्ड बनाया, रोजगार दिया। हम लोग का दुकान इतना रोज से है, दुकान को आज तक डिस्टर्ब नहीं दिया। जी मोदी सरकार जब से आया आदमी बेहाल है, आदमी बर्बाद हो गया सब। तो मोदी जी तो अपने भाषण में बोल रहे हैं कि वो सबका विकास कर रहे हैं। नहीं, कहा विकास? नौजवान लोग पढ़ाई लिखाई करके आज रोड पे मारा फिर रहा। हाँ, रोक नहीं रही है। हम लोग का बिजनेस खत्म हो गया। हम लोग इतना अच्छा से माल बेचता था, आज धंधा चौपट हो गया। हम लोग का जीएसटी लाया, नोटबंदी किया, जब से मोदी जी आया एकदम देश बर्बाद हो गया, एकदम देश बर्बाद। लेकिन मोदी जी जो है और उनके जो दल बल है वो सब कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। ये जो थोड़ी बहुत महंगाई है ये वक्त के साथ चली जाएगी। नहीं, आज हम लोग 5-6 साल से 7 साल से परेशान हैं। जब से मोदी जी आए हैं तब से परेशान है आदमी। हर आदमी परेशान है, हर आदमी। घमासान चल रहा है, क्या है कि जीत किसके पाले में आएगी? देखिए, तो जीत हार तो 2 ही खिलाड़ी रहता है और उसमें से एक जीत और हार होता है। रहा सवाल काम का, अगर समीक्षा किया जाए तो बंगाल में ममता दीदी काम बहुत हद तक की है। जो यहाँ की लड़की है जो पैदा होती है, वो जब बालक होती है उसको पैसा मिला जाता है, दिया जाता है, और 25,000 रुपया मिला भी है। हमारा ही भतीजी को खुद मिला है। तो इसलिए हम लोग तो समझते हैं कि ये बहुत हद तक जो है ममता दीदी काम कर रही है, और आगे भी अगर ये जीतती है तो काम करेगी। तो आपका वोट? बिल्कुल, देखिए वोट तो अपना सीक्रेट है। आपको जब इतना बता दिए हम, तो इसमें तो और विकास पर बात कीजिए। वोट तो अपना हक है। तो दीदी के कार्यकाल में विकास पूरा हुआ है? बिल्कुल विकास तो हुआ है। क्या नाम है आपका? नाम शाहनवाज है। क्या लगता है किसकी हवा इस बार? किस मैटर में? इलेक्शन है, सभी को पता है कि इलेक्शन है यहाँ पे, तो किसकी हवा है, क्या लगता है? हवा हम लोग टीएमसी की हवा है। टीएमसी फिर से आएगी? हाँ। क्यों? क्योंकि अच्छा काम कर रही है, हम लोग के साथ में है। आप टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं?
टीएमसी को सब अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए सपोर्ट करते हैं, अच्छा काम कर रही है इसलिए सपोर्ट करते हैं। क्या किया है दीदी ने? क्या किया है, जिस तरह से लॉकडाउन के वजह में आप देख लीजिए कि लॉकडाउन में भी सब सही है, सही रहा, दीदी का राशन पानी सब कुछ सही रहा। प्लस बंगाल में आपका आसनसोल में, खास करके आसनसोल में भी शांति माहौल है, कुछ किसी तरह से कुछ नहीं है, सब आपस में अपना आराम से रह रहे, घूम रहे फिर रहे, काम धाम सब कुछ सही से कर रहे हैं, किसी तरह का तो परेशानी नहीं है। तो इस बार फिर से दीदी? हाँ, फिर से दीदी। मेरा नाम विक्की है। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में किसकी सरकार? जाहिर सा बात है, यहाँ पे इंसान को क्या चाहिए, यहाँ पे इंसान को एक ही चीज़ चाहिए कि मुझे सब कुछ का सुविधा होना चाहिए, जो मुझे एक ही इंसान दे सकता है वो ममता दीदी। तो बीजेपी जो है वो बोल रही है कि इस बार परिवर्तन होगा, इस बार भाजपा बंगाल में 200 से ज़्यादा सीट लाकर। वो जो 200 से ज़्यादा सीट बोले, वो 200 से ज़्यादा सीट के बात वो नहीं कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि इस बार जो अगर बीजेपी जीतता है तो वो 200 से ऊपर पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला, वो यही बताना चाह रहा है। 200 से उनका मतलब ये है कि पेट्रोल 200 से पार चल जाएगा, 200 से प्लस हो जाएगा, ये बात सही है। और ये 2014 में ही बीजेपी आया था, बीजेपी आने के बाद 2014 से इधर कितना साल हो गया, 7 साल हो गया। 7 साल में क्या किया बीजेपी बंगाल में, अब बता दीजिए मुझे। कुछ नहीं किया। तो दीदी ने क्या किया? दीदी ने बहुत कुछ किया, जितने यंग जनरेशन के लिए जितना भी बच्चे लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं सबको बेनिफिट मिल रहा है। और हमारे यहाँ बंगाल में बहुत सारा ऐसा चीज़ है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हर एक चीज़ में दीदी साथ है और सपोर्ट करते हैं। इस बार परिवर्तन होगा या फिर दीदी हैट्रिक लगाएगी? दीदी हैट्रिक लगाएगी। यंग वोटर्स किसके साथ है? दीदी के साथ है। इसके पीछे वजह क्या है? दीदी बहुत ऐसा तरह काम किया है जो उनका नाम है, ठीक है ना। इतना साल में सीपीएम भी था, लेकिन जो दीदी किया वो सीपीएम भी नहीं किया है, न बीजेपी किया। कोई बीजेपी का तो नारा ही है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या लगता है विकास नहीं हो रहा है? तो सारा हर भाषण में वही नारा है कि सबका विकास सबका साथ। कहाँ विकास हो रहा, कौन जगह विकास हो रहा बता दीजिए। आपको नहीं दिखा विकास? नहीं, कहीं नहीं नजर आया विकास। दीदी जो भी किया अच्छा किया। तो अभी भी आप विकास की तलाश में क्या? ना, अभी तो देखिए हम लोग विकास में क्या, दीदी के राज में हम लोग आराम से फूड में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ा बात यही है हम लोग का, हम लोग आराम से फूड में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नाम ननका दास। इस बार क्या लग रहा है बंगाल में कौन आएगा? बंगाल में अगर दीदी रहे तो बहुत अच्छा है, क्या कि दीदी के राज में हम लोग खट रहे, कमा रहे, खा रहे, कोई झूठ झमेला, कोई बंदी बोल के नहीं है। और बीजेपी पार्टी आने से हर जगह झूठ झमेला, बवाल, भागा भागी, लॉकडाउन करेगा, फिर हम लोग भूख मारेंगे। हम चाह रहे दीदी रहे ताकि लॉकडाउन ना हो, खुला रहे, हम लोग इज्जत से खाए, कमाए। तो बीजेपी बोल रही है कि वो विकास कर रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा है? विकास तो हमारा नज़र में तो यहाँ विकास कुछ है नहीं बाबू, यहाँ क्या जो है हमारा सामने है। बीजेपी कह रही है कि इस बार वो बंगाल में 200 से ज़्यादा सीट लेकर के आएगी, क्या लगता है क्या होगा इसका? देखिए अब आता है कि नहीं, अब तो देखने होगा ना। तो ज्योतिष तो नहीं ना कि बता दें कि वो जीतेगी ये जीतेगा, हमारे ख्याल से तो दीदी ही जीतेगी।